हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू तुम करवा चौथ नहीं करोगी। बहुत अच्छी कहानी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अरे मम्मी जी, 10 दिन बाद करवा चौथ आने वाला है और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। आप भूल गई क्या मम्मी जी? निधि ने अपनी सास को याद दिलाते हुए कहा। निधि ने कहा, मम्मी जी, इस बार तो मेरा पहला करवा चौथ है और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। मम्मी जी, अपन मेहंदी लगाने वाली को भी बुला लेंगे और मैं पार्लर भी जाऊंगी तैयार होने। निधि खुश होते हुए अपनी सास रेणु जी को कह रही थी। तभी निधि की सास रेणु जी ने कहा कि बहू, हमारे यहाँ पर करवा चौथ नहीं करते हैं। तब निधि ने कहा, पर क्यों मम्मी जी? मेरे पीहर में मेरी मम्मी, मेरी भाभी सभी करती हैं, फिर अपने यहाँ क्यों नहीं करते हैं? मम्मी जी, मैंने सुना है ये तो सुहागिनों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, फिर अपने यहाँ पर ये क्यों नहीं मनाया जाता है? नहीं बहू, हमारे यहाँ पर यह त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इस दिन हमारे घर में किसी बुजुर्ग की मौत हो गई थी, इसलिए हम इस त्यौहार को नहीं बनाते हैं। जब से मैं शादी होकर आई हूँ, मैंने भी कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं किया और ना ही तेरी दादी सास ने। पर निधि इस बात को समझना ही नहीं चाह रही थी। उसकी करवा चौथ का व्रत रखने की सारी खुशियाँ छूमंतर हो गई थी। तब निधि ने अपनी सासू माँ रेणु से कहा कि मम्मी जी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? और वे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसने कहा, मम्मी जी, अब तो इतना वक्त हो गया है और जो हमारे बुजुर्ग थे वह तो चले गए। 2-3 साल का शौक तो रखा जा सकता है, पर 80 साल का तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब आने वाली पीढ़ी जो जीवित है, खुश रहना चाहती है और त्यौहार मनाना चाहती है, उनकी खुशियों और इच्छाओं का क्या? निधि दुखी होते हुए बोली। तब रेणु जी ने कहा कि बहू, तुम चाहो तो करवा चौथ का व्रत कर सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें 1 साल का इंतज़ार करना होगा। तुम बेटा पैदा कर लो, वह भी करवा चौथ वाले दिन, तो ये त्यौहार वापस से शुरू हो जाएगा। तब निधि ने कहा कि ये कैसा रिवाज है मम्मी जी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। रेणु जी ने कहा कि निधि, ये सब रिवाज तो बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, पर मम्मी जी, अभी होली के दिन जब चाची जी की मृत्यु हुई थी, तो क्या फिर हमारे घर में अब होली नहीं बनाई जाएगी? तब सासू माँ ने कहा कि बहू, औरत का जिस घर तरह से जन्म लेना खुशी की बात नहीं होती है, उसी तरीके से मरने पर भी उसके त्यौहार नहीं उतरते हैं, तो होली तो हम बनाएंगे। तब निधि ने कहा, मम्मी जी, ये तो पुराने समय से चलती आ रही प्रथा नहीं, कुप्रथा है। हमारे जीने या मरने से जब समाज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो समाज की सारी दकियानुसी बातों को हम औरतें ही क्यों ढोती जा रही हैं? जबकि सारे त्यौहार की रौनक हम औरतें ही तो होती हैं और हमें सारे व्रत उपवास भी करते हैं। दीपावली पर घरों में रंगोली बनाते हैं, दीप जलाते हैं, पूरे घर को सजाते हैं, पूरे घर की साफ सफाई भी हम ही करते हैं। और घरों में लक्ष्मी की कृपा भी तो घर की बेटियां और बहनों से ही तो होती है ना। फिर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों मम्मी जी? मैं तो अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। जिन भी हमारे बड़े बुजुर्गों की मृत्यु हुई थी, उन्होंने फिर कहीं जन्म ले लिया होगा, पर मेरे लिए तो यही जन्म है। मैं यही व्रत रखकर इस कुप्रथा को तोड़ूंगी। मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करूंगी। और वैसे भी हमारे पूर्वज बुजुर्ग अपने बच्चों की हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, और हम खुश रहेंगे तो वह भी तो खुश रहेंगे। मम्मी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कुप्रथा को दूर करने में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मैं इस कुप्रथा को नहीं ढो पाऊंगी। और मुझे आशा है कि आप मुझे मेरे पहले करवा चौथ पर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देगी। और निधि ने यह कहकर अपनी सासू माँ के पैर छू लिए और सासू माँ ने भी उसे दिल से आशीर्वाद दिया, इस कुप्रथा को तोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा इस कहानी पर अपने विचार। क्या निधि ने सही किया या निधि को ऐसा नहीं करना चाहिए था? और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा।
तो अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ में। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।